हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाइव टू लर्न क्लासेस। मैं शालिनी मिश्रा एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके सामने एक नया नाटक जो कि हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस से संबंधित है। इससे प्रश्न पिछले यानी जो परीक्षा हुई थी पूछा भी गया था, तो आप इम्पोर्टेंट समझकर भी इसको पढ़िएगा। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें आज हम लेकर आपके सामने आए हैं। तो देख लेते हैं। अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु जी का है। इसकी बात आज हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेसन, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक अंधेर नगरी। ठीक है, अंधेर नगरी का कुछ है, इसमें कथानक क्या है, सारी बातें करते हैं। तो भारतेंदु जी की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनका जिस इस रचना का जो रचना काल है 1881 में है, अंधेर नगरी। ठीक है, और भारतेंदु जी का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी उत्तर प्रदेश में हुआ। निधन हुआ 6 जनवरी 1885। 35 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं और इन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधनी, कवि वचन सुधा अनेक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। और उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही एक निम्नलिखित दोहा लिखा था और अपने पिता को सुनाया, जिससे उनके यानी कवि होने के आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया। यानी 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने लिखा कि लय बेवड़ा ठाड़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान बाणा सुर की सेन को हनन लगे भगवान जी। उन्होंने 5 वर्ष की उम्र में लिखा था। तो भारतेंदु के बृहत साहित्यिक योगदान के कारण ये 1857 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग नाम दिया गया। सभी इससे परिचित हैं और उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर ही काशी के विद्वानों ने उन्हें 1880 में भारतेंदु यानी भारत का चंद्रमा की उपाधि से विभूषित किया था। ध्यान रखिए, काशी के विद्वानों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। ठीक है, भारतेंदु जी के जो नाटक है उनकी बात कर लेते हैं। तो भारतेंदु जी के नाटक वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, प्रेम जोगनी, श्री चंद्रावली, विशेष विषम औषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, विद्या सुंदर, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जन्नी और मुद्रा राक्षस, ये इनके नाटक हैं। ठीक है, भारतेंदु जी ने कुल मिलाकर 18 नाटकों की रचना की और इनमें से प्रवास नाटक जो है वो इनका अपूर्ण नाटक है। 17 नाटकों में से इनके जो 10 नाटक है वो क्या है, मौलिक नाटक है और 7 अनुदित नाटक है। ठीक है, तो भारतेंदु जी के इस नाटक के महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं यहाँ पर हम। तो ये नाटक हास्य व्यंग प्रधान तथा मौलिक नाटक है और इस नाटक में यानी कि प्रहसन को इसको मान सकते हैं, नाटक को क्या मान सकते हैं, प्रहसन। मौलिक नाटक लिखा गया और ये प्रहसन यानी मतलब नाटक की एक छोटी सी विधा होती है प्रहसन, उस पर लिखा गया है। और भारतेंदु ने ये नाटक एक ही रात में लिखा था, ये महत्वपूर्ण बात है इसकी, है ना। और इसलिए कि हिंदू नेशनल थिएटर नामक एक रंग संस्था का तत्कालीन समय में आरंभ हुआ था और इसी थिएटर के लिए उन्होंने इस नाटक का निर्माण किया था। ठीक है, तो इस नाटक के अंतर्गत 6 छोटे छोटे अंक हैं जिन्हें नाटक के 6 दृश्य कहा जा सकता है। और नाटक में किसी प्रकार की शास्त्रीयता का प्रयोग भारतेंदु जी ने यहाँ पर नहीं किया। तो जो जो दृश्य हैं वो महत्वपूर्ण है। इसी से प्रश्न बना था कि जो इसका शमशान है वो मतलब अंतिम दृश्य कौन सा है इस नाटक का, ये पूछा गया था। तो नाटक में किसी प्रकार की शास्त्रीयता नहीं दिखाई। यहाँ पर भारतेंदु जी ने नाटक में बाजारवादी ताकतों, राजनीति के गठजोड़ के बीच पिस रहे आम आदमी की राम कहानी को कहा है, इन्होंने लिखी है। और अंधेर नगरी नाटक की रचना वास्तव में बिहार के किसी रजवाड़े को आधार बना करके लिखी गई थी। तो 6 अंकों का ये जो कथानक है, इस 6 अंकों के इस नाटक में विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग्य करते हुए उसे अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होते हुए दिखाया गया है। यानी जो विवेकहीन और निरंकुश शासन की भी स्थिति होती है वो किस तरीके से अपने ही कर्मों के द्वारा वो नष्ट हो जाता है, उसको इन्होंने लिखा है। इस नाटक के पात्रों की बात कर लेते हैं। तो महंत नाम का एक साधु होता है, विवेकशील, दयालु, चतुर और निर्भयी और साहसी होता है जो कि। गोवर्धन दास नाम का महंत लोभी होता है, शिष्य आज्ञाकारी और जिह्वा लोलुप है, इन्हीं का शिष्य होता है। नारायण दास महंत का दूसरा शिष्य होता है और कबाब वाला, घासीराम चना बेचने वाला, नारंगी वाली, हलवाई, कुंजड़ी सब्जी बेचने वाली, है ना, और मुगल मैदे बेचने वाली, पाचक वाला, चूरन विक्रेता, मछली वाली, जात वाला, जाति बेचने वाला, बनिया, ये सभी यहाँ पर पात्र होते हैं। दृश्य जो होते हैं, चौथे दृश्य में कई पात्र होते हैं, उनकी बात होते हैं। राजा होता है चौपट राजा जो शराब में डूबा रहता है, न्याय और अन्याय में कोई फर्क नहीं समझ पाता है। मंत्रीगण होते हैं उसके माली, फरियादी, राजा से न्याय मांगने आता है। कल्लू बनिया जिसकी दीवार से फरियादी की बकरी मरी है ना। कारीगर होता है, चूने वाला होता है, भिस्ती, कसाई, गड़ेरिया, कोतवाल, राजा के 4 सिपाही, ये लोग चौथे दृश्य के मुख्य पात्र हैं। ठीक है, और
पात्रों का क्रम भी पूछा गया था, अतः पात्रों के क्रम को भी हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अगला है इस नाटक की कुछ पंक्तियां बात कर लेते हैं, उसके बाद कथानक की तरफ चलेंगे। तो इस नाटक के इनकी जो प्रमुख पंक्तियां हैं उनमें है, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या में नरक निदान। है ना। अगला है, चूरन जब से हिंद में आया, इसका जन धन बल सब घटाया, चूरन ऐसा हट्टा कट्टा कीना दांत सभी का खट्टा। तो ये हैं कुछ पंक्तियां इसकी। अगला है, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। है ना। चने बनावे घासी राम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू रुहाने को मुंह खोले। अगला है, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज, एते ऐसे आपो न सै जैसे चौपज राज। अगली पंक्ति है इसकी कि राम भजो राम भजो राम भजो भाई, मान्य योग्य नहीं होत को कौरव पद पाए। तो इस तरह ये पंक्तियां थी इसकी। अब इस नाटक के उद्देश्य की तरफ चलते हैं। नाटक का उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक विकृति का चित्रण लेखक करता है, यानी जो भी समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां विद्यमान होती हैं समाज में, उन सारी कुरीतियों का दर्शन यानी लेखक यहाँ पर कराना चाहता है। अगला है, नारी भावना की बात होती। भारतेंदु ने इस नाटक के माध्यम से तत्कालीन समाज में जो वेश्यावृत्ति का बोलबाला था उसकी तरफ भी एक संकेत सा किया है कि यानी वैश्य जोरू बकरी गऊ कर जाना, बकरी गऊ एक कर जाना, ये इन्होंने पंक्ति इस नाटक में कही। तो उस समय जो ये स्थिति विद्यमान थी, है ना, जो समस्या थी, इसकी बात भी वो यहाँ पर उठाते हैं। आगे चलते हैं। चूरन चला दास की मंडी, चूरन चला दास की मंडी, इसको खाएंगे सब अंडी। यानी बनारस की दाल मंडी वेश्याओं का अड्डा था। इसके इस हिसाब से ये लेखक यहाँ पर उन सारी बातों को रखता है। ठीक है, अगला है, अंधविश्वास को बताना, प्रशासन का जो दुष्चक्र चक्र का चित्रण करता है, अंग्रेज शासन का विरोध, जाति वर्ग के पतन पर प्रकाश डालते हैं। ये सभी इस नाटक के मुख्य उद्देश्य होते हैं। अगला है, रामविलास शर्मा जी कहते हैं इस नाटक के विषय में कि अंधेर नगरी राज्य की अंधेर गर्दी की आलोचना ही नहीं, वह इस अंधेर गर्दी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता की प्रबल इच्छा भी प्रकट करता है। इस तरह भारतेंदु के नाटकों को जनता का मनोरंजन करने के साथ साथ यानी कि एक राजनीतिक शिक्षण का साधन भी बनाया गया है। ठीक है, रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि अंधेर नगरी राज्य की अंधेर गर्दी की आलोचना नहीं करता है, वो क्या करता है, अंधेर गर्दी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता की जो प्रबल इच्छा है यानी उसको प्रकट करता है। और ये सिर्फ एक मनोरंजन नहीं है, लेखक कहता है कि ये क्या है, एक शिक्षण करने का एक साधन भी है। और इसकी गति और हास्य भरे वाक्य लोगों की जुबान पर चढ़ गए और भारतेंदु की प्रेषण कला यहाँ पर चरमोत्कर्ष पर दिखाई देती है। ठीक है, तो ये इनके संदर्भ में कौन कहता है, रामविलास शर्मा जी कहते हैं इस नाटक के विषय में। सन 1960 में इस प्रेषण के रूप में इसे मंचित किया गया था और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसे सामान्य प्रेषण और निरुद्देश्य रचना मानकर इसकी समीक्षा भी की थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसके कथानक या सार की तरफ थोड़ा सा, कि इस नाटक में कुल 6 अंक हैं या 6 दृश्य कह सकते हैं, है ना। इसमें गद्य पद्यात्मकता के मिश्रण से कथानक में गति प्रदान की गई और अंक के बदले दृश्य शब्द का प्रयोग किया गया तथा विनोदपूर्ण शैली में कुशासन के दुष्परिणामों की ओर इसमें चित्रित किया गया है। तो अब बात करते हैं इसके कथानक की तरफ। तो पहला अंक का कथानक क्या कहता है कि पहला अंक कहता है कि एक महंत जी अपने 2 चेलों के साथ राम भजन करते हुए नगर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, उनके शिष्य गोवर्धन दास नारायण दास हैं। वे अपने गुरु के साथ भजन गाने में स्वर मिला रहे होते हैं। नगर बहुत सुंदर होता है, वहाँ के लोग संपन्न प्रतीत होते हैं और महंत दास अपने चेलों के को भीख प्रदान प्राप्त करने के लिए नगर भेजता है। गोवर्धन दास पश्चिम और नारायण दास पूर्व दिशा की ओर भीख के लिए चल पड़ते हैं और गोवर्धन दास महंत जी से आशा भरे स्वर में कहता है कि बहुत सी भीख प्राप्त करके लौटेगा। महंत जी उसे समझाते हैं अधिक लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच ही पाप का मूल है। इसके यश और मान दोनों मिट जाते हैं, आदर सम्मान नहीं रहता है, लालची व्यक्ति को नरक कष्ट प्राप्त करने पड़ते हैं और महंत जी भीख में मात्र अनाज प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगला बात यहाँ तक खत्म हो जाती है पहले अंक की। ठीक है, दूसरा अंक आता है। दूसरे अंक में लेखक कहता है कि लेखक ने दूसरे अंक में एक बाजार का वर्णन किया है, सुंदर वर्णन है कि जहाँ तरह तरह का माल बेचने वाले अपने अपने ढंग से ग्राहकों को आकृष्टित करने वाले लोग हैं। एक कबाब वाला अपने द्वारा बनाए गए कबाबों की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करता है। मसालेदार भुने हुए चने बेचने वाला घासीराम गा गर कर माल बेचता है ना। उसकी झोली की दुकान है, माल खरीदने वाले सभी वर्गों के लोग हैं। नारंगी वाला होता है, नींबू संतरा बेचती है, हलवाई जलेबी, है ना। यानी
हर तरीके के लोग यहाँ पर हमें देखने को बाजार में जो भी लोग होते हैं सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती है। मछली बेचने वाली होती है और धर्म के ठेकेदार ब्राह्मण धर्म का टके सेर के भाव से व्यापार कर रहा होता है। बनिया अपना मोल भाव कर रहा होता है, आटा दाल नमक घी मसाला सब बेच रहा होता है। तो गोवर्धन दास सब लोगों से उनके माल का भाव बार बार पूछता है। सब भाव टके सेर जानकर आश्चर्य रह जाता है कि उन्हें उसे उन्हीं से मालूम होता है कि उस नगर का नाम अंधेर नगरी है। वहाँ का राजा चौपट है। गोवर्धन दास ने अब तक की भीख में 7 पैसे प्राप्त किए हैं, इसलिए वह हलवाई को 3.5 सेर मिठाई खरीद लेता है ताकि अपने गुरु के साथ मिलकर वो खा सके। तो यहाँ दूसरा अंक समाप्त हो जाता है। बात तीसरे अंक की करते हैं तो तीसरा अंक, इच्छा प्राप्ति के पश्चात महंत जी नारायण गोवर्धन दास जंगल में मिलते हैं। तीनों महंत जी नारायण दास राम भजों को गायन करते हैं लोग, लेकिन गोवर्धन दास अंधेर नगरी से प्रभावित होकर उसी का गायन करता है। और गोवर्धन दास की भारी गठरी देकर पूछते हैं कि गठरी में क्या है। बतलाता है कि 3.5 सेर मिठाई है जो उसने भीख से प्राप्त पैसों से टके सेर के हिसाब खरीदी। इसके गुरु इस बात पर विश्वास नहीं करते कि मिठाई इतने सस्ते दाम पर मिल सकती। तो चेला उनसे कहता कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर बाजी टके सेर खाजा। तो ये चेले की ये बात सुनकर गुरुजी उसे सलाह देते हैं कि उस नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी टके सेर खाजा मिलता हो। जहाँ हर सफेद वस्तु को समान महत्व माना जाता हो वह जगह रहने के लिए उचित नहीं होती है। कपास और कपूर दोनों ही सफेद होते हैं लेकिन दोनों के गुणों में लेखक वो बताता है बहुत अंतर होता है। जहाँ गुणी और अवगुणी पहचान ही नहीं है जगत जगह वो खतरे से खाली नहीं हो सकती। कहते हैं कौवा और कोयल दोनों ही काले हैं लेकिन दोनों के गुणों में बहुत अंतर होता है। लाल रंग का कड़वा फल इंद्रायण और अनार देखने में एक से हों लेकिन उन्हें पहचानने का विवेक तो मानव को होना चाहिए। तो इस तरीके से उसके गुरु उसको समझाते हैं। जहाँ इतना सभी विवेक लोगों में नहीं है वह स्थान रहने योग्य नहीं है, चाहे वह कितना भी धन धान और संपन्नता से पूर्ण क्यों ना हो। तो ऐसी जगह चाहे 1000 मन मिठाई मुफ्त मिले वहां नहीं रहना चाहिए। गुरुजी की ये बात गोवर्धन दास को अच्छी नहीं लगती। वह सुख का अनुभव करता है। तो गुरुजी अपने दूसरे चेले नारायण दास के साथ उसी क्षण वहां से चले जाते हैं, लेकिन जो गोवर्धन दास होता है वहीं रुक जाता है। और जाते समय गुरु उससे कहते हैं कि यदि कभी कठिनाई आए तो उन्हें याद करना ताकि वो तुम्हारी सहायता कर सके। तो तीसरा अंक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। चौथे अंक की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा अंक, राजसभा में राजा मंत्री नौकर सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान होते हैं। राजा नशे में है। जो उसका सेवक होता है, राजा का जो सेवक होता है वो क्या कर वो वहाँ उसे अधिक शराब पिलाता है और राजा मूर्ख और सेवक को अकारण सजा देना चाहता है। और जो मंत्री की सजगता से बच जाता है, मंत्री उसकी जी हुजूरी करने वाला होता है। दरबार उपस्थित सभी लोग मूर्ख हैं लेकिन राजा तो सबसे बड़ा मूर्ख होता है वहां पर। अविवेकी और नीच है, बुद्धिहीन और डरपोक भी है। एक व्यक्ति आता है उसके दरबार में शिकायत लेकर के कल्लू बनिया की दीवार गिर जाने से उसकी बकरी से नीचे कुचल कर मर गई, इसलिए उसे न्याय मिलना चाहिए और अपराधी को दंड। राजा अपनी मूर्खता का परिचय देता हुआ दीवार को गिरफ्तार करने का आदेश देता है, जो संभव ही नहीं था। अब इसीलिए कई लोगों को एक एक करके दरबार में बुलाता है। बनिया, कारीगर, चूना बनाने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल सभी को राजा के सामने पेश कर दिया जाता है। जो सभी अपना दोष दूसरे के माथे मरते चले जाते हैं, स्वयं को निर्दोष सिद्ध करते जाते हैं। मूर्ख राजा अपनी मूर्खता का परिचय देता हुआ नगर कोतवाल को फांसी की सजा सुना देता है और स्वतंत्र स्वयं मंत्री का सहारा लेकर वहां से चला जाता है। वहां ना तो शिकायत करने की वाले की समस्या को कोई समझता है, ना कोई न्याय करता है, ना अपराधी को दंडित करता है और निरपराधी को मौत की सजा वहां पर सुना दी जाती है। ऐसा वो अंधेर नगरी राज्य था। तो पांचवा अंक आता है, गोवर्धन दास टके सेर के भाव मिठाई खा खा कर मोटा हुआ आनंद से जीवन व्यतीत कर रहा होता है, अपने में मस्त होता है। खान पान सोना गाना उसका काम होता है। और उसके बाद उस राज्य की अर्थव्यवस्था का वर्णन करता है। वहाँ ऊंच नीच लोग सभी एक तरह के हैं, सब लोग विवेक शून्य होते हैं, है ना, बुद्धि से रहित होते हैं। पापी और पुण्यात्मा लोग में कोई अंतर नहीं है। मूर्ख राजा के प्रति अंधभक्त होते हैं। तो इस तरीके से सारी व्यवस्थाओं के चित्रण वहाँ पर करता है वो। तो अब आगे बात आती है कि एक और घटना वहां पर हो जाती है कि उनको लोग वहां के जो लोग थे उनका मानना था कि राजा अन्याय नहीं कर सकता है। सारे देश में अन्याय का बोलबाला है। राजा के कर्मचारी बुरे आचरण करते हैं, वे मनमानी करते हैं हर तरीके से। जाति पाति का कोई महत्व नहीं है, गाय और बकरी को एक समान माना जाता है। तो फिर वहाँ क्या होता है, सबकी लाठी इस सबको एक ही लाठी से मतलब हाँका जाता है, कोई अंतर नहीं है। वैश्य और पत्नी को समान माना जाता है, इनमें भी कोई अंतर वहां पर नहीं होता। इतने में और सर्वत्र धोखेबाज और कपटी लोगों का वर्चस्व हुआ। इतना होने पर गोवर्धन दास प्रसन्न है क्योंकि उसको खूब खाने को मिलता है। उसे लगता है कि गुरु जी के साथ ना जाकर बहुत अच्छा किया। और कहते हैं कि फांसी के फंदे पर
तो सिपाही तभी 4 सिपाही आकर उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। वे उसे बताते हैं कि कोतवाल को फांसी की सजा दी गई, लेकिन फंदा बड़े आकार का बन गया है और कोतवाल की गर्दन उसमें आती नहीं है क्योंकि शरीर दुबला पतला है। तुम मोटे हो इसलिए वो कहता है तुम्हारी गर्दन उसमें पूरी आ जाएगी। और वैसे ही इस राज्य में साधु महात्माओं की सबसे बड़ी दयनीय स्थिति है। राजा के न्याय के डर से नगर में कोई मोटा होता ही नहीं, इसलिए फांसी के फंदे में उसकी गर्दन डाली जाएगी। स्वयं को असहाय पाकर गोवर्धन दास अपने गुरु जी से सहायता के लिए चिल्लाता है, रोता है, विलाप करता है, लेकिन जो सिपाही होते हैं उसको पकड़ ले जाते हैं। यानी जो गोवर्धन दास होता है उसको वहाँ के मूर्ख सिपाही पकड़ कर ले जाते होते हैं कि अब उसको फांसी की सजा दी जाएगी। तो छठे अंक में गोवर्धन दास को जब सिपाही पकड़कर शमशान ले जाते हैं तो ताकि फांसी पर लटकाया जाए, वह रोता चिल्लाता विनय उन्नय करता, लेकिन सिपाही उसे नहीं छोड़ते हैं। फिर उसके गुरु वहीं अपने चेले नारायण दास के साथ आ जाते हैं। सारी बात सुनकर उसके कान में धीमे स्वर में कुछ समझाते हैं, उसे बतलाते हैं कि शुभ घड़ी में जो फांसी चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। इसलिए गुरु और चेला दोनों ही उस घड़ी मरने के लिए जिद करने लगते हैं। चेला अपने गुरु से कहता है कि वह तो शुद्ध है, इसलिए उन्हें गत या गत से कोई मतलब नहीं। तो गुरु और चेले में यानी सिपाही हैरान हो जाते हैं कि कोई कहता है कि गुरु कहता है हम मरेंगे, चेला कहता है हम मरेंगे। तो इतने में राजा मंत्री कोतवाल वहां आते हैं। गुरु से ये जानकर कि शुभ घड़ी है, जो कोई इसमें मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। कोतवाल मंत्री स्वर्ग प्राप्त करने की कामना से फांसी के फंदे पर चढ़ने की जिद करने लगते हैं, लेकिन मूर्ख राजा ये कहते हुए फांसी के फंदे तक स्वयं पहुंच जाता है कि राजा के जीवित हुए पहले फांसी कौन चढ़ सकता है। तो इस तरीके से निसंदेह हम कह सकते हैं कि वहाँ यानी अंधेर नगरी में लेखक ने विवेक शून्य राजा के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों को व्यंजित किया है और वहाँ के जो शासक था प्रजा और सामान्य आदमी की मूल्यहीन चेतना को यथार्थ रूप में प्रकट किया है। यानी हास्य व्यंग्य का आधार लिया लेखक ने, लेकिन अत्यंत गंभीर भावों को यहाँ पर स्पष्ट करने की पूर्ण लेखक ने कोशिश की। तो इस तरीके से हमने इस नाटक के 6 अंक की कथा यहाँ पर देखी जो यहाँ पर पूर्ण होती है। निष्कर्ष रूप में बात कर लेते हैं इस नाटक की। तो निष्कर्ष में भारत में क्या है कि भारत की नगरी का अंधेरा भारतेंदु के समय से लेकर आज तक कम नहीं हुआ, बढ़ा ही है, ये हम कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में। और भारतेंदु का ये नाटक कई प्रयोगों के साथ खेला जाता रहा है, मतलब कई बार इसका अभिनय किया गया है। ठीक है, भारतीय सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए अंधेर नगरी आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता रंगमंचीता है, यही इस नाटक को सफलता भी दिलाता है। और अंधेर नगरी एक लोकप्रिय राजा अंधेर नगरी चौपड़ राजा एक लोक कथा पर आधारित है, जिसे भारतेंदु ने राज व्यवस्था, जाति व्यवस्था, उच्च वर्गों की काहली और खुशामद पसंदी की तीखी और यानी एक आलोचना यहाँ पर प्रस्तुत की है। ठीक है, और इस प्रहसन के मतलब 2 भागों में शुद्ध और संकीर्ण नाटक में बांटा जाता है। शुद्ध प्रहसन के अंतर्गत भगवत, तापस, भिक्षु, क्षत्रिय आदि किसी पाखंडी के द्वारा परिहास किया जाता है, और जबकि संकीर्ण प्रहसन में वैश्या, धूर्त, दुराचारी आदि के वेश, चेष्टा, भाषा आदि का अभिनय यहाँ पर किया जाता है। तो इस तरीके से ये अंधेर नगरी संकीर्ण प्रहसन भी है। तो ये था हमारा अंधेर नगरी नाटक, जिसके बारे में हमने सारे पॉइंट कवर किए, उसका कथानक, उसके पात्र, सब कुछ यहाँ पर देखा। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण रचना के साथ। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।